हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने के बदले रखी बड़ी डिमांड। इजराइल ने ठुकरा दिया। अब सीधी जंग के अलावा कोई और विकल्प नहीं। इजराइल ने हमास के हमलों के बाद से गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर रखी है। इजराइल ने खाना, पानी और ईंधन की सप्लाई पर भी रोक दिया है। इसके चलते गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने के बदले ईंधन की सप्लाई की अनुमति देने की शर्त रखी है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 18 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में कितने मासूम लोग मारे गए हैं। कई लोगों ने तो अपने रह रहे घर भी छोड़ दिए और वो वहां से भाग गए, तो कई लोग उसी घर में दफन हो गए। सौदेबाजी पर उतर आया है। उसने इजराइल के सामने दोहरी नागरिकता वाले 50 बंधकों को रिहा करने के बदले फ्यूल सप्लाई की मांग की है। इजराइल का कहना है कि ईंधन सप्लाई की अनुमति तभी देगा जब सभी 220 बंधकों को रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को पहला हमला इजराइल पर किया था। इन हमलों में अब तक 1400 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा हमास ने सैकड़ों इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इनमें हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में रखे हुए थे। हालांकि कुछ बंधकों को रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी भी 220 नागरिक हमास के कब्जे में है। और इसी के चलते इजराइल ने भी ये शर्त रखी है कि अगर वो 220 इजरायली बंधकों को रिहा करते हैं तो उसके बाद ही उन्हें फ्यूल दिया जाएगा। हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर रखी थी। इजराइल ने खाना, पीना और ईंधन की सप्लाई पर रोक लगा दिया था। आपको बता दें कि जहां पर हमास और इजराइल के बीच बातचीत जारी है, वहीं दूसरी ओर इजराइल ने गाजा पट्टी में बमबारी भी जारी रखी है। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स ने गाजा पट्टी में हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में कई हमास कमांडर भी मारे गए हैं।